हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके विषय गणित से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप तैयार हो जाइए। आपका ये मॉडल प्रश्न पत्र है जिसमें कि आपका क्लास 10वीं के बच्चों के लिए गणित का है ना। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से आपके इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं फुल मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव में, तो बच्चों आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो 140 को हम किस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, तो हमारे पास दिया गया है 140 है ना। क्या दिया गया है 140। इसको तोड़ेंगे अभी हम लोग, गुणनखंड करेंगे तो 2 से गुणनखंड करेंगे मिलेगा 70 है ना। फिर 2 से गुणनखंड करेंगे क्या मिलेगा 35, और फिर 2 से गुणनखंड करें, 2 से तो अब होगा ही नहीं है ना। अब 3 से होगा, नहीं होगा तो 4 से, नहीं तो 5 से करेंगे, और 5 7 35। तो क्या मिला 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो कहां मिलेगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7? आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, फटाक से टिक कर लेना है। क्लियर है? इस तरीके से फटाफट आपको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक धनात्मक संख्या है ना, एक धनात्मक संख्या 6q प्लस 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में कैसा होगा? कैसा होगा? जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा है ना, अपरिमेय तो कभी नहीं होगा है ना। तो हमारा सम होगा या विषम होगा? सम होगा या विषम होगा? फटाफट रख के देखो ना, क्यों की जगह पर कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 कुछ भी रखो, रख के देखो। सपोज हम 1 रखते हैं तो 6 एका 6 मिलेगा, 6 एका 6 और प्लस 5 क्या मिल रहा है 11। 1 रखे तो क्या मिल रहा है हमारा 11। अगर 2 रखते हैं है ना, तो 6 गुना 2 प्लस 5 क्या मिलेगा 6 दूनी 12 प्लस 5 17 मिल रहा है। देख लो, चाहे आप 1 रखो 2 रखो कुछ भी रख दो, ये हमारा विषम मिल रहा है। यानी कि बच्चों फटाक से टिक कर लीजिए आप है ना, आपका जो संख्या होगा कैसा होगा विषम होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 प्लस रूट 2 सॉरी 5 प्लस 2 रूट 3 है ना, किस प्रकार की संख्या है? तो आपको इसको तो कुछ भी हल नहीं करना है, सीधा अपरिमेय टिक कर लीजिए है ना। आप कई बार पढ़े होंगे, इसको सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन आता है ना अपरिमेय, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर है ना, अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू आर विद्यमान है, तो निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आप कई बार इसको यूज कर चुके हैं, आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास बच्चों दिया हुआ है योग है ना। योग कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3, और गुणनफल कितना दिया हुआ है -2। तो चलिए योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, पता है आपको? तो योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा है ना, यही योग होता है। और ये कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? चूंकि अल्फा प्लस बीटा मेरा होता है -b/a, तो इसको सेट करना है, तो लिखेंगे -3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस माइनस प्लस होकर फिर से 3 मिलेगा, तो इसको लिखेंगे -b/a। क्लियर है? चलिए हो, अब हमारे पास दिया हुआ है गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है? ये दिया हुआ है हमारे -2, तो इसको क्या लिखेंगे? -2 को -2/1 सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये होता है मेरा c/a। तो अब इसको कंपेयर करके आप देख लीजिए है ना, एक जगह पर कितना आपका दिख रहा है 1, तो a1 कहां पर होगा? एक जगह पर कितना होना चाहिए 1। उसके बाद b की जगह पर कितना दिख रहा है बच्चों आपका? b यहां पर है, देखो b की जगह पर -3, ये वाला b है ना, देखो यहां b है, तो ये कितना है -3 है। तो a की जगह पर 1, b की जगह पर -3 और c की जगह पर कितना है -2। कहां पर? देखो ऑप्शन नंबर सी में है ना, आप मिला के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा यहाँ पर, तो हमारे वीडियो में भी अपलोडेड है, प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, मैंने आपको एकदम विस्तार से सारा क्वेश्चन को हल करवा दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बताओ ये आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है। मैंने आपको कई बार बताया कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप याद करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ग्राफ को ध्यान से देखिए है ना, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, और ग्राफ में अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो हमारा एक्स अक्ष को क्या बोले थे हम? एक्स अक्ष को कितनी बार ये ग्राफ कट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है? तो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार, तो इसका शून्यक हो जाएगा 3 है ना। तो जितना बार एक्स अक्ष को ये ग्राफ काटेगा उतना इसका शून्यक होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बहुपद बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक क्या होगा? भाई साहब देख लो ना, इसका शून्यक तो क्या होगा? 0 होगा? कभी नहीं। इसका शून्यक हमेशा हमेशा क्या होगा? 2 शून्यक होना चाहिए। 1/2 होगा? कभी नहीं होगा। -2 होगा? कभी नहीं होगा। यानी कि बच्चों इसका जो शून्यक 2 शून्यक होगा, तो क्या होगा? डी नंबर टिक मारो ना, ए और सी दोनों होगा, 0 भी होगा और -2 भी होगा है ना। आप निकाल लीजिएगा शून्यक, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये मेरा है एक बहुपद, क्या है? द्विघात बहुपद है ना। तो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। कितना शून्यक होता है? 2 शून्यक होता है। तो 2 शून्यक कहां है? ए और सी होगा। क्लियर है? तो आप फटाक से ए और सी को टिक कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रैखिक समीकरण युग्म है ना, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0
और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें यदि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जूम करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास a1 बाय, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, है ना। और इधर क्या दिया हुआ है c1 बाय c2, यानी कि सारा इक्वल है, रेशियो अनुपात, है ना। तो क्या होगा, तो निम्न में से सही कथन चुनना है आपको। तो आपको पता होगा जब तीनों अनुपात बराबर होता है ना, यानी कि ये रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं जो होंगी हमारी समानुपाती होंगी, है ना, तभी हमारा तीनों अनुपात बराबर है। और जो रेखाएं समानुपाती होती है वो क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, क्योंकि जब रेखा हमारा समानुपाती होता है तो इसको हर एक बिंदु पर ये रेखा काटेगा, है ना, और जब जब जहां जहां काटेगा उतना इसका हल मिलेगा, तो इसीलिए इसका हल हो जाता है अनेक हल। क्या हो जाएगा इसका बच्चों, तो इसका हो जाएगा हमारा, है ना, इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, कैसी होंगी। तो अनुपात निकालेंगे फटाक से हम लोग, है ना, a1 बाई a2 b1 बाई b2 फटाफट निकाल के देखो। तो a1 बाई a2 निकालिए, कितना मिलेगा आपका, आपका मिलेगा 6 बटा, है ना, 3, ठीक है। और b1 बाई b2 निकाल के देखो, -2 बटा, ये मिल रहा है -1, और c1 बाई c2 निकाल के देखिए, ये मिल रहा है 9 बटा 12, है ना। तो ये साफ साफ दिख रहा है, कट के मिलेगा, 2 बटा 1 मिल रहा है, यहाँ तो 2 बटा 1 ऑलरेडी है ना। और यहाँ पर ये बराबर नहीं, यानी कि आपके पास दिया हुआ है a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाय c2 का। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो आपका ये 9 का जो उत्तर होगा आपका, ये क्या होगा, ये होगा आपका समांतर होगा। क्लियर है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका बच्चों, है ना। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 है ना। क्या है आपका समीकरण युग्म, ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल निकालना है। तो क्या करेंगे, विलोपन लगा दीजिए ना, क्या करेंगे, विलोपन लगा देंगे। x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 दिया हुआ, विलोपन लगा दो, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, क्या मिलेगा, 2x बराबर मिल गया 6 2 8, तो x बराबर कितना मिल गया बच्चों, 4। तो x बराबर तो 4 होगा आपका, है ना, x बराबर 4। अब जब x बराबर 4 होगा तो कहीं पर भी इसका मान रख दीजिए, है ना, आप समीकरण 2 में रख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे x का मान 4, तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, तो 4 माइनस वाई बराबर 2 है ना। क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे मिल रहा है 4, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 माइनस वाई बराबर 2। कहां पर रख दिए हम लोग रखे समीकरण दूसरे वाले समीकरण पे। क्लियर है, यहां पर रखे हैं, देख लो ना, दिख रहा है ना, यहां पर रखे हैं, ठीक है। 4 माइनस वाई बराबर 2, तो यहां से वाई का मान कितना मिलेगा बच्चों, तो यहां से आपका क्लियरली आप देख सकते हैं, तो वाई को इधर भेजो और 2 को इधर भेजो, तो हमारा वाई बराबर मिल जाएगा सिंपली 2। क्लियर है, वाई बराबर 2, यानी कि x बराबर 4 वाई बराबर 2। कहां पर है, कहां पर है x बराबर 4 और वाई बराबर 2, देखो ना कहां पर है हमारा। तो बच्चों हमारा ये है डी नंबर पे है हमारा, है ना, डी नंबर पे हमारा क्या है, x बराबर 4 वाई बराबर 2। क्लियर है, तो इस तरीके से फटाफट आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो हमें आप बताना है कि इनमें से द्विघात समीकरण कौन सा है, ठीक है। अगर इसमें एक ट्रिक लगाया जाए बच्चों, है ना, तो उस ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ट्रिक कहता क्या है कि थोड़ा देखो ध्यान से, ट्रिक को कैसे लगाना है उसको देखो ध्यान से ना। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर इधर है और इधर भी एक्स और एक्स गुना होकर एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना, मिलेगा ना, गुना होकर एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ तो द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, जब हमारा एक्स स्क्वायर का पार्टी हिस्सा कट जा रहा है, तो द्विघात होगा नहीं फिर, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा एक्स स्क्वायर और इधर वाला एक्स स्क्वायर कटेगा, है ना, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी कटेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, है ना, थोड़ा ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो ये मेरा द्विघात मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आप ठीक लगा लीजिए, इधर गया यहाँ पर। क्लियर है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति बताना है ना। तो किस तरह का मूल होगा, इसका मूलों की प्रकृति बताना है आपको। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग निकालते हैं विविक्तिकर, है ना, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो इसमें आप रख दीजिए सारा मान को, बी कितना आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac करना है, तो 4 इंटू ए कितना आपके पास, ए भी आपके पास 1 है, इंटू सी कितना है, -1 है, सी कितना है आपके पास, इंटू आपके पास है -1। तो आपका विविक्तिकर कितना निकल गया बच्चों, आपका विविक्तिकर निकल जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 1 जा 4 और -1 3। क्या मिल रहा है आपका विविक्तिकर, आपका मिल रहा है विविक्तिकर में 3 मिल रहा है। तो विविक्तिकर हमारा 3 हो गया, तो अगर 3 है यानी कि 0 से ज़्यादा है ना, क्या है हमारे पास, 0 से ज़्यादा हो गया। तो जब 0 से ज़्यादा होता है हमारा, तो कैसा मिलता है, इसका वास्तविक तथा असमान मिलता है, वास्तविक तथा असमान हमारा मूल होगा। क्लियर है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल और दो अलग अलग वास्तविक मूल कब होगा, यानी कि देखो यही वाला है वास्तविक और असमान, है ना, जो ऑप्शन नंबर ए था उसी का ऑप्शन है। तो जब हमारा जो वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, जो विविक्तिकर होगा उसका जो वैल्यू होगा ये हमारा 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 से बड़ा होगा, तब होगा हमारा वास्तविक तथा असमान। क्लियर है, वास्तविक और असमान होगा। तो ये हमारा
जो वैल्यू है जीरो से बड़ा कब, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, दिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन नंबर है आपका 14 यानी 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है ना, ये आपका है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का विविधीकरण निकालना है। बस आपको विविधीकरण निकाल के बता दीजिए तो कितना हो जाएगा। विविधीकरण का फॉर्मूला अभी बताए थे आपको, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फिर से कर लीजिए आप, बी कितना आपके पास है, बी आपके पास है -1, देख रहे हैं यहाँ पर बी कितना है -1 हो जाएगा, तो -1 का करेंगे होल स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है 3 है, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा है ना, यहाँ पर आपका माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, -4ac होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा है ना, और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 या 12 -12 मिलेगा। तो फाइनली आपका जो वैल्यू मिल रहा है कितना मिल रहा है -11। तो जब हमारा -11 मिल रहा है विविधीकरण, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना, -11 मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 नंबर में क्या कहता है कि प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न है। एनवा पद कितना होगा, तो एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है ना, ये होता है एनवा पद का फॉर्मूला, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे है ना। तो देख लीजिए एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 में है बच्चों एपी 10 7 4 का 30वां पद होगा, कितना होगा 30वां पद, तो सीधा फॉर्मूला लगाइए, ए 30 का जो फॉर्मूला सीधा लगा दीजिए आप, क्या होता है ए प्लस 29 डी है ना, सीधा लगा दीजिए ए प्लस 29 डी। ए कितना आपके पास है यहाँ, तो ए आपके पास है 10 प्लस 29, और डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने का फॉर्मूला है दूसरा पद से पहला पद को घटा दीजिए, तो 7 - 10 करेंगे तो आपका मिलेगा -3, तो ये हो जाएगा -3 है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको 10 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस होगा गुना करने के बाद, 3 9 27 का 7 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो जाएगा 87। तो घटा देगा कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा -77 है आपके ऑप्शन में माइनस, यस ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको हल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों, आपका 18 में है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती हैं है ना। अगर दो समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती हैं, क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, ध्यान रखिएगा आप है ना, थ्योरम में आप पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं है ना 4:9 के अनुपात में है, तो इन भुजाओं त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक भी पढ़ा है, और वो क्या कहता है कि अगर जो अनुपात है उसका वर्ग कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाता है। जैसे कि अगर अनुपात हमारा है 4:9, तो 4/9 को अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं तो क्या मिलता है हमारा 4 चौका 16/9 का 81, तो यही अनुपात मेरा होगा है ना, ये हो जाएगा 16:81। तो जो उत्तर होगा आपका टिक कर लीजिएगा, उत्तर नंबर आपका डी है ना। इसके आखिर ये बना कैसे है, ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज है ना, कोई भी दो त्रिभुज बच्चों अगर हमारे पास ले लेते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए हमारे पास है दो त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ पर है हमारे पास PQR, और एक त्रिभुज हम लेते हैं ABC है ना, ABC। अगर ये दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो क्या होता है, इन दोनों त्रिभुजों का जो भुजा होता है, वो भुजाएं होती हैं वो बराबर अनुपात में होती हैं, यानी कि हमारा PQ बराबर AB होगा ना, हमारा PQ बटा AB जो होगा अनुपात इतना ही होगा मेरा, कितना होगा QR बटा BC होगा है ना, और यही मेरा कितना होगा PR बटा AC होता है। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, ये अनुपात आप ध्यान रखिएगा है ना। और अगर इनमें से अगर कोई भी किसी भी एक अनुपात को अगर लेके हम वर्ग करते हैं है ना, क्या करते हैं किसी भी एक अनुपात को वर्ग करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, तो ये मिलता है आपको, जैसे कि अगर हम AB बाय PQ अगर का हम इसको वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है, ये बताता है हमारे दोनों त्रिभुजों का एरिया का अनुपात बराबर होता है, यानी कि ये एरिया ऑफ PQ ABC बाय एरिया ऑफ PQR बताएगा। आए बात समझ में, तो इसीलिए हमारा जो इसका एरिया का अनुपात सीधा हम लोग वर्क कर देते हैं तो ये उत्तर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। इसमें क्या है, ABC त्रिभुज ABC में AB है हमारा 6√3, AC है 12 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर, तो कोण B है, तो कोण B कैसा होगा है ना, कोण B के बारे में पूछा जा रहा है। तो ले लेते हैं, हमारे पास ऐसा कोई त्रिभुज है ना, जिसमें कि क्या दिया हुआ है ABC, और दिया हुआ है कि AB कितना है, ये A से लेके B तक का दूरी, ये दूरी दिया हुआ है मेरा 6√3 है ना, कितना दिया हुआ है बच्चों 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, और AC दिया हुआ है, ये जो लंबा सबसे लंबा है ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है ना, और क्या दिया हुआ है BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कोण B के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस पर मैं पढ़े होंगे ट्रिपलेट है ना,
तो वही लगा करके देखना है कि हम लोग देखेंगे कि AC का स्क्वायर का इतना प्लस इतना हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास कितना AC का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी कि 6√3 का होल स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 36 गुना 3। ठीक है, और प्लस 6 का स्क्वायर फिर से 36 प्लस में 36, तो कितना मिल रहा है बच्चों, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। इधर कितना हो रहा है, 36 दिया 6 दिया 18 के 8, 6 दिया 18 का 8, हाथ में 1, 3 दिया और 1 10, और प्लस में 36, तो जोड़ के देखिए तो कितना मिल रहा है, 8 से 14 का 4, 8 से 14 का 4, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 144 मिल रहा है ना। यानी कि एक्चुअली में हमारा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है। तो ये एंगल बी कितना होगा मेरा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने से पता चल जाता होगा आप लोग को, है ना, और नहीं तो आप इस तरीके से आप इसको हल कर भी सकते हैं। तो ये आपका कैसा त्रिभुज बन गया था आपका यहाँ पर, ये आपका बन गया था आपका, है ना, समकोण त्रिभुज, इसलिए कोण भी आपका कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, तो चलिए बाकी अगले क्लास में बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, है ना, तब तक के लिए इतना ही है, चलिए।